गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बातचीत की थी कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और एक टीचर उसका यूज़ क्यों करता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो एक टीचर के क्लासरूम को इफ़ेक्टिव बनाते हैं, एक टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रेसिव बनाते हैं, ईजी बनाते हैं। फर्स्टली हम स्टार्ट कर रहे हैं चार्ट से। द यूज़ ऑफ चार्ट इज़ ऑल्सो ऑफ ए ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट द टीचर कैन मेक द टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव. The chart can be used for the practice in vocabulary, conversation, pronunciation, grammar work, structure, morphological elements, speech mechanism, etc. But the chart should be prepared according to age and the standard of students. जब टीचर कोई भी चार्ट को प्रिपेयर करता है अपने किसी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए या बच्चों को अपने कोई कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए ताकि बच्चे उसको इजीली समझ सकें, तो उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे कि वोकेबलरी हम उन्हें सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं। आप देखते होंगे कि क्लासरूम में जब कोई चार्ट लगा होता है तो बच्चा डेली में उसके ऊपर एक बार नज़र ज़रूर डालता है, या जब भी कोई टीचर क्लासरूम में जाता है तो अगर उसके पास कोई ऑडियो विजुअल एड्स है तो उसका क्लासरूम जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। Chart are the graphical means of presenting a variety of relative materials on large sheets of paper. Chart is a mean through which the subject matter is explained or present in the brief. चार्ट की हेल्प से हम किसी भी कॉन्सेप्ट्स को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी आप कोई चार्ट देखते हैं तो उसको देखकर हम इजीली इमेजिनेशन कर लेते हैं, ये एक आइडिया लगा लेते हैं बच्चे कि इसमें मैम क्या करवाने वाली है, ये चार्ट है जो किससे रिलेटेड है। अगर हमने कभी किसी चीज़ के टाइप्स बताने हैं तो हम फ्लो चार्ट की हेल्प से या कोई डायग्राम बनाकर उसकी हेल्प से भी हम बच्चों को बहुत अच्छे से करा सकते हैं। कोई भी चीज़ का कंसेप्ट अगर हमें क्लियर कराना है, अगर उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो विद द हेल्प ऑफ चार्ट हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ब्रीफ में। चार्ट आर ग्रेट टाइम सर्वर्स। चार्ट की हेल्प से हमारा बहुत ज़्यादा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, क्योंकि हमने एक बहुत लेंथी क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में भी उसमें करवा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ चार्ट ऑल कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स कैन बी इफेक्टिवली प्रेजेंटेड विद इन अ शॉर्ट स्पेस एंड द मीनिंग of whole things become clear in a single glance. With the help of the chart, the teacher arouse the interest of student in the class and subject matter. They become more attractive in the study. जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई टीचर एक ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करता है तो वो बच्चों को मोटिवेट करता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और ऐसा होता भी है। टाइप्स भी चार्ट के कई टाइप्स होते हैं, लाइक फ्लो चार्ट, टेबल चार्ट, ट्री चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट, टाइम चार्ट, पिक्चर चार्ट एंड ग्राफिक चार्ट। जब एक टीचर कोई चार्ट प्रेजेंट कर रहा है तो उसे भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस चार्ट को वो प्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड बी इनकरेज, कि स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करे, बच्चे उसमें इन्वॉल्व हों, बच्चे उसे देखें, समझें और कंसेप्ट्स क्लियर करने में टीचर की हेल्प हो। द चार्ट शुड बी रेलिवेंट टू द स्टडी मटेरियल। चार्ट हमेशा सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए, और जो बात टीचर बच्चों को समझाना चाह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग ही बना होना चाहिए। कलर्स एंड बोल्ड लेटर शुड बी यूज। आप देखते होंगे कि चार्ट्स में अगर राइटिंग ही अच्छी नहीं है, अगर वो लास्ट स्टूडेंट तक नहीं दिख पा रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए चार्ट और बोल्ड लेटर शुड बी यूज। चार्ट में हमेशा बोल्ड लेटर का ही यूज़ होना चाहिए। बेनिफिट्स क्या हैं हमारे चार्ट के? इजी टू प्रिपेयर। सबसे फर्स्ट बेनिफिट ये है कि हमें प्रिपेयर करने में बहुत, एक टीचर के लिए वो प्रिपेयर करना बहुत ईजी रह जाता है। कैन बी यूज टीचिंग पोइट्री एंड कॉम्प्रीहेंशन मोर ईजीली। चार्ट कैन बी यूज फॉर टीचिंग डिफ़िकल्ट वर्ड्स। उसकी हेल्प से हम बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। जो बच्चे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत करते हैं या जिनके मीनिंग उन्हें बार बार याद नहीं हो रहे हैं, तो हम एक चार्ट की फॉर्म में उन्हें लगाकर
क्लासरूम में परमानेंटली भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं अपने ब्लैक बोर्ड्स पे, अपने शीट्स पे, अपने वॉल्स पे, ताकि बच्चा डेली में उन वर्ड से कनेक्टेड रहे और बच्चों को वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इजीली याद हो जाए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पिक्चर की। अ पिक्चर इज़ बेटर देन 1000 वर्ड्स। पिक्चर, जब भी हम कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर देखते हैं तो उसे देखकर हम फुल आइडिया लगा लेते हैं कि ये पिक्चर कहाँ की है या वो क्या प्रेजेंट कर रही है। तो कुछ शब्दों को कहने की बजाय अगर हम पिक्चर्स को शो करते हैं, कोई पिक्चर दिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है और उनकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है। वो उसको देखकर एक्साइटेड भी होते हैं कि फाइनली इस पिक्चर में है क्या। पिक्चर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअल एड्स। पिक्चर एक ऐसी एड्स है जिसे हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसे हम विजुअल एड्स ही कहेंगे। विच सप्लाई मच ऑफ द बैकग्राउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। पिक्चर्स आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ब्यूटीफुल ड्रीम्स ऑफ रियलिटी। The lives of peoples, their place and emotions can be displayed and taught about in a pictures। हम जब कहीं जाकर कोई फ़ोटो करवाते हैं तो उससे अगर हम किसी अननोन बंदे को दिखाएंगे तो वो आइडिया लगा लेते हैं कि फ़ोटो हिल स्टेशन की है या कोई समुद्र के किनारे है या कोई गोवा बीच की वगैरह की है या कोई हिस्टोरिकल प्लेस की है। तो इस तरह के आइडियाज़ हम पिक्चर्स को देख के इजीली लगा सकते हैं। तो पिक्चर्स क्या है, वो प्रेजेंट करती है रियलिटी को और कि लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें पिक्चर्स के थ्रू बहुत ईजीली शो हो जाती हैं। द पिक्चर्स प्रोवाइड अ ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन। द यूज़ ऑफ पिक्चर्स मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ईजी एंड इंटरेस्टिंग। इट कैन डेवलपिंग द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट। क्योंकि जब हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि ये वहाँ गए थे, तो बच्चों के माइंड में भी वही क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की जो पावर है वो बढ़ जाती है कि बच्चा अनुमान लगाना शुरू कर देता है कि ये पिक्चर्स कहाँ की और किससे रिलेटेड है। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शंस ऑफ अ पिक्चर्स। जब भी हम कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है। पिक्चर शुड बी पर्पसफुल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। अगर उसमें कॉम्प्लेक्स है तो बच्चे उसको इजीली नहीं समझ पाएंगे। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी सिंपल चीज़ को दिखा देंगे तो बच्चों को पता है कि हाँ देखी हुई है। तो हमें पिक्चर का सिलेक्शन भी ऐसे करना है कि वो बच्चे उसे देखकर अट्रैक्टिव हों, उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़े, वो मोटिवेट हों उस पिक्चर्स के थ्रू। द साइज़ ऑफ द पिक्चर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें पिक्चर्स के साइज़ पे ध्यान देना चाहिए। जब हम बच्चों को क्लास में पिक्चर दिखा रहे हैं तो पिक्चर इतने साइज़ की होनी चाहिए कि लास्ट बेंच पे बैठा बच्चा भी उसे इजीली देख सके। तो टीचर जब भी पिक्चर्स का यूज़ करेगा क्लास में तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि उसे पिक्चर का साइज़ कैसा है, वो सिंपल है, हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग है, हमारे पर्पस को फुलफ़िल कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड इज़ अ टीचर्स बेस्ट फ्रेंड। ये हमेशा टीचर के साथ ही रहेगा। जब भी टीचर क्लास में जाएगा तो चॉक बोर्ड हमेशा वहाँ पे अवेलेबल होता है। इन दी अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द चॉक बोर्ड इज़ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड ऑफ द टीचर। क्योंकि इसके बिना कोई भी टीचर क्लासरूम में अपनी स्टडी को अच्छे से नहीं करा सकता, अपनी टीचिंग प्रोसेस को अच्छे से नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि हमने भी अगर कोई टॉपिक स्टार्ट किया तो हम पहले उसे ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं ताकि सभी को क्लियरली दिख जाए। तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाईवुड, हार्डवुड, सीमेंट, ग्राउंड, ग्लास, स्लेट, प्लास्टिक एक्सेट्रा विद द ब्लैक, ग्रीन और ब्लूइश ग्रीन कलर्स। Chalkboard is an important tool of education system. It is a mean which is always available in the classroom and it may look an attractive thing. It is the best and most valuable teaching device. ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल डिज़ाइन है। अगर आप कभी मैथमेटिक्स की क्लास में जाएंगे, जब टीचर बिना ब्लैक बोर्ड के, कोई भी मैथ का टीचर आपको अच्छे से मैथ नहीं करा सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ करता है। उसके लिए सबसे बेस्ट टूल यही है। अगर आप बच्चों को कोई डायग्राम सिखाना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट की हेल्प से कुछ कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम अपने चाक बोर्ड का यूज़ करते हैं। चाक बोर्ड कैन बी यूज फॉर राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेज फॉर द बिगिनर, ड्राइंग डायग्राम टू इलिस्ट्रेट अ पॉइंट, गिविंग आउटलाइन फॉर writing composition,
doing grammar works, other exercise and giving structure and practice. There are also many type of chalkboard, fixed chalkboard, moving chalkboard, roller chalkboard, graphic chalkboard और magma chalkboards. How to use chalkboard? हम chalkboard का यूज़ कैसे कर सकते हैं? It should be well cleaned before use. अगर आप किसी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और उसी में ही अपनी कोई बात लिखना चाह रहे हैं तो वो बच्चों को क्लियर नहीं होगी. इसलिए जब भी हमें एज ए टीचर को चॉकबोर्ड का यूज़ करना है तो उसे सबसे पहले अपने ब्लैक बोर्ड को क्लीन करना होगा. तो जब भी हम उसे यूज़ करें इट शुड बी क्लीन बिफोर यूज़. इफ़ इट इज़ ए मूवेबल इट शुड बी फिक्स इन अ राइट पोस्चर एंड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस. अगर हमारे पास मूवेबल चॉकबोर्ड है तो हमें ऐसी जगह पे उसे अटैच करना चाहिए, ऐसी जगह पे उसे सेट करना चाहिए राइट पोस्चर के अंदर कि सभी को क्लियरली दिख जाए और बच्चों के साथ उसका डिस्टेंस भी ठीक हो. द टीचर शुड ऑल्सो स्टैंड इन अ राइट पोस्चर एंड ही शुड नॉट बिटवीन द ब्लैक बोर्ड एंड द स्टूडेंट. जब हम आपको माइक्रो टीचिंग कराते हैं तो उसमें इस बात का भी स्पेशली आपको मेंशन किया बताया जाता है कि आपको कौन सी साइड खड़ा होना है ताकि बच्चों को जो है जो टॉपिक आप लिख रहे हैं, जो चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पे शो कर रहे हैं वो बच्चों को क्लियरली हो. ये ना हो कि आप बीच में खड़े होकर लिख रहे हैं और बच्चों को वो चीज़ क्लियर ही नहीं हो रही, दिख नहीं रही है, तो उससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और ये कोई राइट पोस्चर नहीं है. अगर हमें चॉकबोर्ड पे कोई काम कराना है तो हमें अपने पोस्चर को हमें साइड में खड़े होकर अपना काम करना है ताकि हमारे साथ साथ बच्चा भी साथ ही साथ उस काम को इजीली कर सके. तो ये जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल आज हमने किए हैं ये हमारे टीचिंग प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एक टीचर के लिए ये बेस्ट टूल्स हैं जिसकी हेल्प से वो अपनी टीचिंग को, अपने क्लासरूम के कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली और बहुत आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं.